जय हिंद दोस्तों, स्टडी विद गुरुजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोग इस वीडियो में मीन, मीडियम, मोड और रेंज के बारे में स्टडी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आज आप लोग माध्य, मध्यिका, बहुलक और परिसर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले भी हमारे बहुत से वीडियोज बन चुके हैं। अगर आप लोग उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सारे वीडियोज में क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने का मेथड बताया गया है। और इस वीडियो में भी हम आप लोगों को माध्यिका, माध्य, बहुलक और परिसर के बहुत ही आसान तरीके बताने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। इसमें दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माध्य यानी मीन। मीन हम लोग कैसे निकालते हैं, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन 3, 4, 5, 9, 6, 8, 7 इन संख्याओं का माध्य क्या होगा। इन संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो माध्य निकालने के लिए हमको करना पड़ता है दोस्तों, ये है फार्मूला हमारा, अंकों का योग, जितनी संख्याएं दी गई हैं उन सबका योग बटा अंकों की संख्या, जितनी संख्याएं दी गई है उन सब संख्याओं के अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। या इसी को हम लिख सकते हैं सम ऑफ डिजिट अपॉन नंबर ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट अपॉन नंबर ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट बटा नंबर ऑफ डिजिट या अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। अब देखिए अंकों का योग हम कर लेते हैं। 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 9, 21, 21, 6, 27, 27, 8, 35 और 35, 7, 42। तो ये हो गया अंकों का योग। कितना आ गया हमारा 42। अब देखिए अंकों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है तो बटा 7 लिख दिए। अंकों का योग, तो अंकों का योग हमारा 42 आया। अंकों की संख्या कितनी आई, 7, तो 42 बटा 7 हो गया। इस तरह से 7 छक्के कितने हो गए 42। तो आंसर हमारा कितना आ गया 6। तो इन संख्याओं का माध्य कितना आ गया 6 आ गया। चलिए दोस्तों, इसमें अब हम सबसे पहले देखते हैं माध्य क्या होता है। इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ये दिया है दोस्तों क्वेश्चन हमारा 3, 4, 5, 9, 6, 8, 7 इन संख्याओं का माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, ये है माध्य बराबर होता है अंकों का योग, जितनी संख्याएं दी रहेंगी उन सारी संख्याओं के अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। या इसी को हम लिख सकते हैं सम ऑफ डिजिट अपॉन नंबर ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट अपॉन नंबर ऑफ डिजिट, ये है दोस्तों हमारा फार्मूला। क्या है, माध्य बराबर होता है अंकों का योग बटा अंकों की संख्या, सम ऑफ डिजिट अपॉन नंबर ऑफ डिजिट। अब देखिए माध्य हमको निकालना है इन संख्याओं का, तो हम क्या लिखेंगे, माध्य बराबर होगा हमारा अंकों का योग हम सबका कर लेते हैं। 3, 3, 4, 7, 7, 5, 12, 12, 9, 21, 21, 6, 27, 27, 8, 35 और 35, 7 होगा 42, 42। तो अंकों का योग करने पर कितना आया 42। अब निकालना है अंकों की संख्या। देखिए अंकों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अंकों की संख्या कितनी है 7, तो बटा 7 लिख दिए। अब इसको हम कैंसिल करेंगे तो 7 के 7 छक्के कितना हो गया 42। तो कितना आ गया आंसर हमारा आ गया 6। इस तरह से हमारा माध्य कितना आ गया 6। मीन हमारा कितना आ गया 6। क्या करना है हमको, माध्य बराबर अंकों का योग बटा अंकों की संख्या। अंकों का योग हम यहां से निकाल लेंगे, सबको जोड़ लेंगे, वही हो गया अंकों का योग। तो सबको जोड़ लिए आ गया 42।
फिर इसके बाद नीचे क्या लिखना है, अंकों की संख्या। अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अंकों की संख्या कितनी हुई, 7। तो अंकों की संख्या की जगह हम लिख दिए 7। 7 से इसको कैंसिल किए, इस तरह से आ गया 6। यही हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये दूसरा है माध्यिका, मीडियन। मीडियन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जो संख्याएं दी गई हैं, ये है हमारा क्वेश्चन 3 4 3 6 5 6 7। इन संख्याओं का हमको माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए हमको सबसे पहले दी गई संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग आर्डर। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले छोटा वाला नंबर लिखा जाता है। तो सबसे छोटा क्या है, 3, तो हम 3 लिखेंगे। इसके बाद फिर 3 है। फिर इसके बाद क्या है, 4 आएगा। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 5 हो गया। फिर इसके बाद कौन सा नंबर आने वाला है, देखिए 5 एक ही बार है तो एक ही बार लिखना है। अब देखिए 6 आएगा। 6 एक बार और दिया है, इसको भी लिख लेते हैं, 6 हो गया। इसके बाद क्या है, 7, तो 7 लिख लिए। इस तरह से अब ये संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गई। आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद जो बीच की संख्या है वही हमारी माध्यिका होगी। चलिए हम लोग देखते हैं बीच की संख्या क्या है। देखिए अगर हम इधर से 3 संख्या ले लें और इधर से 3 संख्या ले लें तो बीच में कौन बचा, 5। दोनों तरफ से हम बराबर संख्याओं को ले लेते हैं। इसके बाद की जो बीच की संख्या बचेगी वही हो गया हमारा माध्यिका। तो इन पूरी संख्याओं में बीच की संख्या कौन है, 5। 3 इधर हो गया, 3 इधर, बीच में कौन है, 5। तो यही हो गई हमारी माध्यिका। तो माध्यिका क्या आ गई हमारी दोस्तों, माध्यिका आ गई, यह माध्यिका हो गया 5। यही हो गया आंसर। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी भी माध्यिका निकालनी है। तो ये क्वेश्चन है 12 14 13 14 16 18 17 16। इन संख्याओं का हमको माध्यिका निकालना है। तो अब माध्यिका निकालने के लिए जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही करना है इसको, लेकिन इसमें अब थोड़ा सा अंतर होगा। अब उसको हम बताते हैं क्या इसमें डिफरेंस है। देखिए सबसे पहले इसको क्या करना होता है, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो चलिए हम इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग आर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले क्या रहेगा, सबसे छोटा, तो ये हो गया सबसे छोटा, इसमें है 12 हो गया। इसके बाद क्या आएगा, 13 आएगा, 13 हो गया। इसके बाद क्या है, 14 हो गया। फिर इसके बाद एक 14 और है, ये भी हो गया। और इसके बाद क्या आएगा, 16 आएगा, तो 16 लिख लिए। फिर इसके बाद एक और 16 है, इसको भी लिखते हैं। फिर इसके बाद 17 है। फिर इसके बाद है 18। ये हो गया हमारा आरोही क्रम। आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। अब हमको देखना है जो बीच की संख्या होगी वही माध्यिका होगी। चलिए अब हम देखते हैं बीच की संख्या हमारी कौन है। इधर से हम ले लिए 1 2 3 संख्या हम इधर से ले लिए, 1 2 3 संख्या इधर से ले लिए। अब देखिए बीच में कितनी संख्याएं बची, तो अगर हम 4 संख्याएं ले लेंगे, 1 2 3 4 इधर से ले लेंगे, 1 2 3 4 इधर से ले लेंगे, तो सारी संख्याएं खत्म हो जाएंगी। हमको सारी संख्याओं को खत्म नहीं करना है, 1 या 2 संख्या बीच में बचना चाहिए और दोनों तरफ से बराबर संख्या में नंबर लेने हैं। अगर 3 इधर से ले रहे हैं तो 3 इधर से लिए, तभी हमारी बीच की संख्या आएगी। तो अगर हम 4 संख्याएं लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, 4 इधर से 4 इधर से, 8 ही संख्याएं, सब खत्म। लेकिन हमको ऐसा लेना है कि बीच में 1 या 2 संख्या बचे। तो हम क्या करेंगे, 3 संख्याएं ले लेते हैं। अब बीच में कितनी संख्या बची, 2, एक 14 और एक 16। पिछले क्वेश्चन में था केवल 1 संख्या बची थी तो वही आंसर हो गया, लेकिन इसमें क्या है, 2 संख्या बच रही है। जब 2 संख्या बीच में बचे तो दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करना है दोस्तों, इन दोनों को ऐड कर लेना है।
14 और 16 को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। अब 14 और 16 को ऐड कर लिए तो देखिए कितना आता है, 14 और 16 आ जाएगा 30/2, इस तरह से आ गया 15, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, आ गया 15। तो आंसर हमारा कितना आ गया दोस्तों, 15। तो यही हो गया हमारा आंसर। तो माध्यिका कितनी आ गई इन सारी संख्याओं की, वो आ गई 15। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये तीसरा है बहुलक मॉड। तो बहुलक क्या होता है दोस्तों, बहुल मतलब होता है ज्यादा, बहुलक मतलब हो गया जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई। तो ये है क्वेश्चन 56, 53, 57, 56, 53, 57 और 53, इन संख्याओं का हमको निकालना है बहुलक। तो बहुलक का मतलब है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई। बहुलक क्या है दोस्तों, बहुलक है सबसे ज्यादा बार जो संख्या आई, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आई। अब चलिए इनमें हम देख लेते हैं कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है। 56 एक बार, और देखिए कहीं है 56 2 बार, और देखिए नहीं केवल 2 बार। तो 56 हमारा कितनी बार आ गया, 2 बार। अब देखिए 53 देखते हैं, एक बार, और देखिए कहीं है 2 बार, और कहीं है 3 बार। तो 53 हमारा आ गया 3 बार। और देखिए अब 57 कितनी बार आ रहा, 57 एक बार हो गया, और देखिए कहीं यहाँ है 57 2 बार हो गया। तो 57 कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। 56 को देखिए, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, और बस 2 ही बार आया है। तो 56 हो गया 2 बार। अब देखिए 53 एक बार हो गया, 2 बार हो गया, और 3 बार हो गया। तो 53 कितनी बार आ गया, 3 बार। अब देखिए 57 एक बार ये है और एक बार ये है, 2 बार। तो 57 आ गया 2 बार। अब देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई, सबसे ज्यादा बार जो संख्या आई है वो है 53। जो सबसे ज्यादा बार आई है वो है 53। इसका मतलब इसका जो बहुलक हो गया, इसका जो बहुलक हो गया, जो मॉड हो गया, वो हो गया 53। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगी वही हो गया बहुलक। तो इसमें सबसे ज्यादा बार जो आई है 53 आई है। 53 3 बार आया है, 56 2 बार, और 57 2 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, 3 बार 53 आया, इसलिए बहुलक हमारा 53 हुआ। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट है, ये है चौथा, परिसर हम लोग कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन 25, 42, 29, 37, 32 और 46, इन संख्याओं का हमको निकालना है परिसर, यानी रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए हमको सबसे बड़े वाले नंबर में से सबसे छोटा वाला नंबर माइनस करना होता है, ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा वाला जो नंबर रहेगा, सबसे बड़ा नंबर में से सबसे छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे। सबसे बड़े में से सबसे छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा परिसर। तो परिसर निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, ग्रेटेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो सबसे जो बड़ा रहेगा उसमें से सबसे छोटे वाले को माइनस करना है। अब देखते हैं इसमें सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा देखिए यह है 46, तो यहां लिखेंगे हम 46 माइनस, सबसे छोटा कौन सा नंबर है, सबसे छोटा है 25, तो माइनस कर दिए 25। अब इसको माइनस कर लेते हैं, देखिए कितना आ गया 21। तो इसको माइनस करने पर आया हमारा 21। तो इस तरह से आंसर क्या हो गया 21 आ गया हमारा आंसर। तो रेंज निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे बड़े वाले नंबर में से सबसे छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे, जो आएगा वही हमारा परिसर होगा, वही हमारा रेंज होगा।
तो इस तरह से हम रेंज आसानी से निकाल सकते हैं।